पाकिस्तान वर्सेस यूएसए जो कि ट्यूसडे को होना है. एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट इट, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. इंडिया और यूएसए के बीच में सिलेबस से बाहर आ गया था यूएसए. तो इसको जहन में रखते हुए ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को किस किस बंदे को वॉच आउट करना है. अगर हम देखें तो अली खान, जिन्होंने अभिषेक शर्मा के खिलाफ एक बहुत बेहतर एक प्लॉय सेट किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ी बाउंड्री के एंड से बॉल कराते हुए उन्होंने उनको बॉल करने पता ही गोज आफ्टर द एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पे कैच कराया. बिकॉज अभिषेक शर्मा समटाइम्स बिकम्स प्रेडिक्टेबल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, स्लोअर वंस आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लॉन्गर बाउंड्री पे भी अटैक करते हैं. बिकॉज दैट इज हाउ ही प्लेज, ही इज अ ग्रेट प्लेयर. बट उनकी कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल होती जा रही हैं. तो अली खान ने उसको प्लॉय को एक्सप्लॉइट किया. सो ही सीम्स टू बी अ वेरी टेक्निकल बॉलर जो कि अपनी लिमिटेशंस जानते हैं और सामने वाले बैट्समैन की स्ट्रेंथ को जहन में रखते हुए प्लॉयज क्रिएट करते हैं. हाउएवर एक स्ट्रेंथ सी बात है कि मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच वो एक फील्ड करते हुए ही हैड अ सिवियर ग्रोइन पुल. आई थिंक इट वाज अली खान ओनली. सो आई थिंक ही वाज इंजर्ड, जिसकी वजह से वो फिर बाद में आ भी नहीं सके. तो दैट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर. पता नहीं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट इफ ही डज, ही इज अ वेरी टेक्निकल गाय, तो उसको वॉच आउट करना पड़ेगा. दूसरी जानिब अगर देखा जाए मिडिल ऑर्डर में, तो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की थोड़ी सी वरीज है. एक तो शॉट क्विक बात करना उससे पहले जरूरी है. द बॉलर दैट टुक 3 विकेट्स इन अ सिंगल ओवर वर्सेस इंडिया, और वो तीनों विकेट्स बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने ली थी. अगर आप देखें, ईशान किशन को उन्होंने आउट किया, दूसरी विकेट थी तिलक वर्मा, तीसरी विकेट थी डुबे. ये तीनों बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और उन्होंने आउट कैसे किया? ईशान किशन बैट स्पीड उनकी बड़ी तेज है. इन्होंने ईशान किशन को, बैट स्पीड वाले बंदे को अगर आप आर्म स्ट्रेच करवाएं तो कभी कभार थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. ईशान किशन पे उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करके उन्हें सर्कल की एज पे कैच करवाया. वेरी इंपॉर्टेंट. तिलक वर्मा वाज एक्सपेक्टिंग कि उन्हें रूम मिलेगा, उन्होंने उनको क्रैम्प फॉर रूम करके पुल शॉट खिलाकर आउट कर दिया. तीसरा डुबे, हु हैज लॉन्ग लेवर्स, लॉन्ग हैंड्स, उनको इन्होंने बॉल को रीच आउट करवाया बिकॉज पिच वाज ग्रिपिंग. तो उन्होंने एक आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्लोअर वन मारी, बॉल को रीच करवाया एंड वो ओवर एंक्शियस हुए, उन्होंने कैच दे दिया. सो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट bowler, one guy that Pakistan needs to watch out for, especially in Colombo, because वहां पर भी बॉल ग्रिप करती है. तो ये चीज पाकिस्तान ने बड़ा ख्याल करना है कि मिडिल ओवर्स में दिस इज वन गाय टू वॉच आउट फॉर. ये कंडीशंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान को थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा. तीसरी चीज ये कि व्हाट कैन पाकिस्तान डू एंड व्हाट चेंजेस कैन पाकिस्तान ब्रिंग इन. आई थिंक, आई एम सॉरी, अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बाबर आजम को सेट आउट करा के फखर जमान को खिलाना चाहिए 2 डाउन पोजीशन पे. दैट्स गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान. रीजन, यूएसए के जो 2 स्पिनर्स थे जिन्होंने बीच में इंडिया के लिए वरीज क्रिएट की, एक थे मोहसिन हु इज राइट आर्म लेग स्पिन, और दूसरे थे हरमीत सिंह. इफ आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम इनकरेक्टली, अपॉलॉजीज. लेकिन जो सिंह थे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है. ये दोनों वही स्पिनर टाइप्स हैं जिन पर बाबर आजम बहुत स्ट्रगल करते हैं. बाबर आजम एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की पैड्स पे आती हुई बॉल पे अरसे से एलबीडब्ल्यू हुए जा रहे हैं एंड ही हैज नो आंसर्स. इवन बिग बैश में भी वो अच्छा नहीं खेल पाए. दूसरी जानिब जो लेग स्पिनर होता है, वी ऑल नो हाउ टेरिबली बाबर आजम स्ट्रगल्स अगेंस्ट द लेग स्पिनर. आई एम सॉरी, मगर अभी भी वो स्पिनर्स के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं. ही स्ट्रगल्स व्हेन दिस हैपेंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बाबर आजम इन 2 स्पिनर टाइप्स के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेलते. जबकि फखर जमान को देखा जाए, लेग स्पिनर फखर जमान के इनटू द पैड्स कराएगा, फखर जमान निकल के लेग स्टंप पे उसको छक्के मारते हैं. दूसरी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फखर जमान न्यूट्रलाइज कर देते हैं बिकॉज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इवेंचुअली बिकम्स एन ऑफ स्पिनर फॉर फखर जमान. अगेन लेग स्टंप खुल जाता है, फखर जमान लेग स्टंप पे नाप के देते हैं. तो कहने की बात यह है कि ये दोनों स्पिनर टाइप्स, फखर जमान जितना अच्छा खेलते हैं, बाबर आजम उतना बुरा खेलते हैं. तो मिडिल ऑर्डर में 2 डाउन पोजीशन पे एक लेफ्टी अलग फखर जमान एडवांटेज लाएंगे बिकॉज बॉलर की रूटीन ब्रेक होती है. यूएसए एक इनएक्सपीरियंस साइड है. लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर पे आने पे उनकी थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस पड़ जाएगा उन्हें. दूसरी जानिब ये दोनों बॉलर्स को न्यूट्रलाइज कर देगा. शॉर्ट क्विक भी अगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉले कराएंगे, आई नो उन्होंने 2 लेफ्टीज को निकाला, लेकिन फखर जमान को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जब आप स्लोअर वंस कराते हैं, फखर जमान उनको निस्बतन बेहतर खेलते हैं. तो फखर जमान एट 2 डाउन पोजीशन अगेंस्ट बाबर आजम, नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम, मगर आई थिंक द फखर जमान इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान एट 2 डाउन इंस्टेड ऑफ बाबर आजम, स्पेशली अगेंस्ट यूएसए, एंड इट्स गोइंग टू गिव हिम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बूस्टर एज वेल. फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो कॉन्फिडेंस पे थ्राइव करता है. तो अगर फखर जमान को आपने कॉन्फिडेंस दे दिया तो फखर जमान पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतर कर सकता है बिकॉज फखर जमान इज अ बिग मैच प्लेयर. चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, चाहे वो सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हो इन 2021 जिसमें उन्होंने स्टार्क को, प्रीमियम बॉलर को छक्के दिए थे. उसी तरीके से 400 का चेस हो चाहे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फखर जमान को अगर कॉन्फिडेंस आ गया, उसके सामने कोई बंदा शय ही नहीं है. तो फखर जमान को 2 डाउन पे बाबर आजम की जगह खिलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगा अकॉर्डिंग टू मी. एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी वो है कि कोलंबो में ग्रीन सर्फेसेस बन रहे हैं. ये भी एक रेवलेशन है कि सलमान अली आगा ने भी टॉस पे कहा था कि मैंने यहां पर ग्रीन सर्फेस नहीं देखा. सो आई डोंट नो व्हाई. ये तो लोगों के जहन पे ही छोड़ देना चाहिए कि पाकिस्तान के मैचेस में आईसीसी ग्रीन सर्फेसेस बना रहा है उन जगहों पर जहां पर कभी ग्रीन सर्फेसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे. वाह, गुड गोइंग मैन. तो वहां पर व्हाटएवर इट इज, लेकिन ग्रीन सर्फेसेस बन रहे हैं. सलमान मिर्जा की जगह नसीम शाह को आ जाना चाहिए बिकॉज यूएसए का पिछला मैच भी 2024 का अगर हम याद करें तो पाकिस्तान के नसीम शाह ने उनको बॉदर किया था.
नसीम शाह इज वन बॉलर जो कि इन कंडीशंस में खास तौर पे सामने वाले को बहुत बॉदर कर सकता है। दूसरी जानिब आपके पास राणा साहब मौजूद है मिडिल ओवर्स में, जो कि कटर्स भी मार सकते हैं, मीडियम पेसर है, तो सलमान मिर्जा का बाहर बैठना इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा भी नहीं। और उसके बाद बात यह आती है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी टीम खिलानी है जो कि 15 तारीख जो कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच है उसके लिए मैच रेडी हो। तो बाबर आजम को 2 डाउन पे बिठाना जरूरी है, फखर जमान को खिलाना जरूरी है, और नसीम शाह का टीम में आना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इज अ गुड बॉलर। और दूसरा जो हाउस है, जो एक पोटेंशियल थ्रेट है यूएसए के विकेट कीपर, जो कि उनकी तरफ से वो ओपनिंग कर रहे हैं, पिछले वर्ल्ड कप पे 1 डाउन पे खेले थे गालिबन, तो वो ओपनिंग कर रहे हैं। तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि स्विंग बॉलिंग के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर अर्ली ऑन नसीम शाह होंगे जो बॉल घुमा रहे होंगे, शाहीन एंड नसीम आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट वन अनदर रियली वेल और पाकिस्तान की जीत को बहुत यकीनी बना सकते हैं। सो फखर जमान इन, बाबर आजम आउट, सलमान मिर्जा इन, सलमान मिर्जा आउट, नसीम शाह इन। आई थिंक दीज आर द 2 मूव्स दैट वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू डू वेल अगेंस्ट द यूएसए। उसके अलावा एक सैड रियलिटी, शादाब खान इजंट गोइंग एनीवेयर, वो टीम में खेल रहे ही रहे हैं, लेकिन ही नीड्स टू स्टे आउट ऑफ मोहम्मद नवाज एयर। मोहम्मद नवाज ने न्याजी की कमी पूरी की थी, एक रिलायबल हिटर बन चुके हैं। शादाब खान के आ जाने से पूरा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन शादाब खान अब टीम में है, वाइस कैप्टन के तौर पे हैं, तो ऑल ही नीड्स टू डू इज स्टे आउट ऑफ द एयर ऑफ मोहम्मद नवाज। पाकिस्तानी टीम को बॉलिंग में अपने स्ट्राइक बॉलर्स अबरार और साइम अयूब को शादाब से बेहतर यूज़ करना पड़ेगा। शादाब खान इज एन एक्स्ट्रा, एक लाइबिलिटी है टीम पे। शादाब खान हैज अ लॉट टू प्रूव, इससे ये बात आती है। तो फिलहाल एक लाइबिलिटी है, अगर अपने आप को प्रूव करते हैं, पोटेंशियल तो है, लेग स्पिनर है, लूप करने लग गए हैं, हाथ में कभी कभार जोर नजर भी आता है, तो अगर वो इस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ दिखाएं तो वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई बायस नहीं है, अगर एक बंदा बेहतर खेलने लगे उसे सपोर्ट भी करना चाहिए। फिलहाल शादाब खान टीम पे लाइबिलिटी है, ही नीड्स टू प्ले मोर, दिस इज वन क्वेश्चन मार्क दैट पाकिस्तान नीड्स टू थिंक अबाउट। शादाब खान नीड्स टू प्ले मोर, बट द कैप्टन नीड्स टू ब्रिंग इन हिज स्ट्राइक बॉलर्स एंड नॉट शो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। शादाब खान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वाहिद हाशमी साइनिंग ऑफ, थैंक यू।